Hariom students, we are going to solve the linear inequalities, system of linear inequalities. ये exercise 6.3 है NCERT का. First question is here, x is greater than or equal to 3 and y is greater than or equal to 2. तो क्या करना होता है? x equal to 3 and y equal to 3 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो x equal to मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 ऐसे देते हैं. 5 ऊपर में 1 2 3 4. तो x इक्वल टू 3 ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाता है और y इक्वल टू 3 x एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाता है. ये आपका x इक्वल टू 3 होगा, ये y इक्वल टू 2 होगा. दोनों y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 ड्रॉ हो गया, लेकिन है y इक्वल टू 2. चलिए पुनः हम लोग कर लें. y इक्वल टू 2 है तो 2 पर होगा. y इक्वल टू 2 हो गया. अब क्या करना होता है? x एंड y बोथ वी हैव टू पुट 0. 0 जब पुट करेंगे तो 0 3 से बड़ा होगा नहीं होगा. y में करेंगे तो ये दोनों क्या हो रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. तो जब सेटिस्फाइड नहीं होता है कोई भी सिस्टम तो हम क्या देखते हैं कि बियॉन्ड द ओरिजिन के अपवर्ड्स ऐसे शो करते हैं, यानी कि ये इधर सेटेड होगा और ये ऐसे. तो जो कॉमन रीजन होगा यही कॉमन रीजन होगा. तो हम इस कॉमन रीजन को केवल सेलेक्ट करेंगे. ये जो कॉमन रीजन है तो इस तरह से x is greater than equal to 3 and y is greater than 2 का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में 3x plus 2y is less than or equal to 12. तो 3x plus 2y is less than or equal to 12 को पहले ग्राफिकल सॉल्व करेंगे. पहले इसको सॉल्व करते हैं. 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 में 12 से जब डिवाइड करेंगे सॉल्व करने में बताया हम इट विल बी x बाई 4 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1. इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट हो जाएगा आपका x पर 4 0 और y पर 0 6. तो 4 0 0 6 ऐसे हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेंगे और y पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे. तो ये आपका 6 हुआ. अब ये 6 को इसको और इसको 4 को ये 4 0 है. मान लीजिए इस पॉइंट को हम लेते हैं ये 4 0 और वो 0 6. इस 4 0 को इसको और इसको हम ज्वाइन करें. ये ग्राफ हो गया हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. अब x इक्वल टू 1 है. x इक्वल टू 1 यानी कि y एक्सिस के पैरेलल यहाँ होंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है. y इक्वल टू 2 ये है. y इक्वल टू 2 पर ये तीनों
जो गिवन सिस्टम्स है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमें साइडेड करना है, तो साइडेड करने के लिए क्या देखते हैं, यहाँ फर्स्ट है, सेकंड है, सब में हम x और y का वैल्यू 0 लेते हैं। इसमें अगर 0 0 लेंगे 3x 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 12, तो भाई 0 से बड़ा। तो ये जो आपका लाइन है इसका डायरेक्शन, जो साइडेड एरिया का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, जो क्या करता है, सेटिस्फाई होता है। x इक्वल टू 0 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, x नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। 0 इज नॉट मोर देन 1 एंड ऑल्सो 0 इज नॉट मोर देन 2, ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या होगा, ओरिजिन से आउटवर्ड्स होगा। तो आउटवर्ड्स करेंगे तो ये इधर इसका डायरेक्शन, और इसका भी इधर होगा डायरेक्शन। तो जब हम कॉमन रीजन का एक कॉमन रीजन फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, चेक करें, इसका इधर होगा और ये आउटवर्ड्स। तो ये जो कॉमन रीजन होगा, ये कॉमन रीजन आपका यहाँ यही, तो ये आपका सॉल्यूशन है, जो कॉमन रीजन है यही सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो पहले क्या करना होता है, जब भी इस तरह का सिस्टम रहता है इक्वल टू 6 इक्वल टू 12 लेकर के दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने का आपको मेथड बताए हैं कि जो भी इक्वल टू 6 इस 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2x बाई 6 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1, x बाई 3 हो गया, और x बाई 3 और प्लस y बाई 6 इक्वल टू, तो यहाँ 2 पॉइंट्स हमें प्राप्त हो गए। एक पॉइंट हो गया 3 0, दूसरा हो गया 0 6। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो बिंदु, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स है, आसान है। फिर 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12 है, तो क्या करेंगे इसको, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 1 मानते हैं और ये सेकंड है, दोनों का सॉल्यूशन सेट ले लेते हैं। ऐसे होता है कि सॉल्यूशन सेट हो गया, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, तो x इक्वल टू 3, y 0 0 और 6 ऐसे सॉल्यूशन सेट हो गया। अगेन डिवाइडेड बाय 12, तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये x बाई 4 हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 प्लस y बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा ग्राफ x y, x का यहाँ पर 4 रखेंगे तो y 0, ये 4 0 होता है, 0 3 0 और 3, यानी कि दोनों इक्वेशन का 2 पॉइंट हमें प्राप्त हो गया। तो पहले फर्स्ट का 3 0, ऐसे जब हम ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहला जो 3 0 और 0 6 है, तो ये 3 0 और 0 6 ऐसे देख लेंगे, 3 0 और 0 6 ये बिंदु हो गए। तो 3 0 और 0 6 को जो हम मिलाएंगे दोनों, तो ऐसे आपका लाइन ड्रॉ है। और दूसरा 4 0 और 0 3, x पर ये 4 0
0 3 यानी कि ऐसे। अब ये काम कर लेंगे। दोनों इक्वेशन अलग अलग। ये जैसे कि आपका इक्वेशन आया पहला जो था तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का है, और ये जो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का है। आगे क्या देखना है, जैसा हम लोग करते हैं कि x और y का वैल्यू 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। और दूसरा वाले में जब x और y 0 रखेंगे ये 12 हो जाएगा। अब ये जो है 0 इज नॉट मोर देन 6, तो ये जब फॉल्स होता है तो क्या होता है, आउटवर्ड्स ओरिजिन। तो ये आपका इसका जो सेकंड का डायरेक्शन होगा ये होगा, और इसका 0 से बड़ा है 12, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये टुवार्ड्स द ओरिजिन, ये टुवार्ड्स द ओरिजिन हो गया। तो दोनों का जो कॉमन एरियाज होगा उसी को हम करते हैं कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन देख रहे हैं ये आउटवर्ड्स ऐसे, और इसका इनवर्ड्स। तो ये दोनों का जो कॉमन रीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आउटवर्ड्स ऐसे, यहाँ से इधर ये जाएगा और ये कॉमन, ये दोनों का जो कॉमन रीजन होगा यही होगा। इसको अगर हम लोग साइडेड दूसरे पेन से या ऐसे दिखाएंगे तो ये जा रहा है आपका ऐसे, ऐसे ही जाएगा, और ये इधर आएगा इस साइड, तो यही ये मिल रहा है, ये इधर जाएगा। तो ये आपका रीजन जो है, ये जो रेड से दिखाया जा रहा है, यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ये सॉल्यूशन सेट होगा, यही सॉल्यूशन सेट जो ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करते हैं x प्लस वाई, जब सॉल्यूशन ग्राफिकली लेना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा x बाई 4 0 और 0। तो बताए आप रख करके देखेंगे, ये एक सिस्टम है। अब इसका सॉल्यूशन सेट ऑफ 1 हो गया, सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 का, तो इसमें तो 0 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लेंगे तो इसमें सीधे एक्स वाई का वैल्यू एक्स वाई। अब x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 2 लेना होगा ना, 1 2 माइनस 2 0। x इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं, y इक्वल टू 6 लेना होगा। तो दो वैल्यूज एक ग्राफ के लिए काफ़ी है। अब ये जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 4 0, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 4 0 0 4। तो ये जब वैल्यू लेते हैं, ये हो गया लाइन। अब 1 2 और 3 6 ये हमारा y इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा 1 2 और 3 6 1 2 आप करेंगे तो ऐसे 1 2 3 6, यानी कि ये लाइन ऐसे जा रहा है। इसको इसी तरह से लीजिए,
थोड़ा सा हम लोग y को बढ़ा लिए हैं और 0 0 ओरिजिन से जाए। अब ये नॉट मोर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0। तो आप जब भी देखते हैं कि भाई क्या होगा, किस साइड हमें साइडेड करना है, तो क्या करना होता है, x और y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 इज ग्रेटर देन 4, और इसमें अगर 0 0 रखेंगे तो 0 और 0 इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों तो ये आउटवर्ड्स की ओर, ये भी इधर और ये भी इधर, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे यहाँ कॉमन रीजन यही हो रहा है ये दोनों का। तो कॉमन रीजन जो ये हो रहा है का, इसको थोड़ा छोड़ करके, क्यों ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं हल्का सा। यहाँ क्या करेंगे, ये ऐसे ब्लू लाइन आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा और यहाँ से ये आपका कॉमन रीजन है। तो ये कॉमन रीजन हो गया और यही ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो इस तरह से, और क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी एक पैटर्न का है, कहीं कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं है, जितना भी क्वेश्चन है इसमें एक ही पैटर्न है और सब में हमें सॉल्व वैसे ही करना। जैसे 2x माइनस वाई ग्रेटर 1 होगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 लेना होगा, x माइनस 2y इज लेस देन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 लेकर के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 2x माइनस 1, अभी इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये वैल्यू लेंगे x और y, 1 1 है ही, ऐसे भी 1 है, ये 1/2 होगा x इक्वल टू, तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन में वैल्यू ना लेकर के, अब x इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं 2, तो y इक्वल टू क्या लेना है, 3 लेना होगा, 4 में से 3 गया 1। अगर x इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पर 4, y इक्वल टू 7 लेना होगा, ऐसे दो वैल्यू ले ली। फिर उसी तरह से ये इसका जब सोल्यूशन सेट निकालना है, -1 है x और y। अब x इक्वल टू अगर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर -y लेना है, तो x इक्वल टू अगर 3 ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तब ना ये 3 और -4 -1। अब x इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं, 5, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 3 2 या 6, 5 -6 प्लस 5 -6 -1। तो ऐसे दो वैल्यू जा गया। अब दो वैल्यू जा गया तो हमें ग्राफ खींचना आसान हो गया। अब x 1 2 3 4 5 6 7 से 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ये ग्राफिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो 2 3 और 4 7, अगर दो बिंदु है 2 3 और 4 7 है तो क्या करेंगे हम, देखिए 2 3 और 4 7 को इसे दिखा देंगे, 2 3 x में 2 y में 3, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 2 3 4 7 4 और ये 7। तो देखिए ऐसे जाएगा और एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, x इक्वल टू अगर 0 होगा, y इक्वल टू 0 तो
x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू अगर 0 लेते हैं हम लोग तो x इक्वल टू हाफ है, ये बीच में आ ही रहा है, ठीक है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और इधर आता है, तो ये ग्राफ हो गया हम लोगों का 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1 है, ये 3 2 5 7 है, तो 3 2 कहाँ जाएगा, 3 और 2 यहाँ 5 और 3 2 5 3, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 3, ये ऐसे जा रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये आपका हो गया x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, और दोनों में 0 0 रखेंगे ना, वैल्यूज में रखना है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, वहाँ क्या होगा, 0 इज लेस देन माइनस 1, तो एक तो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला और दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरा अनसेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ये ओरिजिन के तरफ ये ऐसे और ये ऐसे, ये कहाँ जाएगा, ऐसे, इसका डायरेक्शन ये होगा आउटवर्ड्स का और इसका ओरिजिन की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन, दोनों का जो कॉमन एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये आपका साइड एरिया होगा और यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान ये रखना है कि इसको इसमें सटाना नहीं है, ठीक है, लाइन से थोड़ा सा, चूंकि दोनों क्या है, ग्रेटर देन 1 लेस देन माइनस 1, तो जब भी सैकेट करेंगे तो इसमें ऐसे सटा करके नहीं, ये एक हल्का सा दूरी बना करके कहीं भी टच नहीं करेगा, इधर भी टच नहीं करेगा, एरिया ये सेट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 भी x प्लस वाई इक्वल टू 6 ले लेंगे और x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये x बाई 6 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1, तो ये आपका 6 0 x और y, ये 6 लेंगे y 0 0 और ये 6 हो जाएगा, आसान है। और उसी तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x प्लस वाई ये x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1 लेकर के x y बहुत आसान, एक हो गया आपका x हो गया 4 0 और ये 0 y 4 0। ग्राफ ड्रॉ करना इट्स वेरी इजी, 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी है, 7 तक है, संख्या 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या है 1 2 3 4 5 6। अब x इक्वल टू 6 0 0 6, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे आसानी से। जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक हो गया आपका 6 6, तो 6 6 ऐसे दोनों पैरेलल हो जाएगा ऐसे, और दूसरा 4 4 है, कुछ नहीं बस 4 4 पर आ जाइए,
दोनों पैरेलल है। ये इक्वेशन हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें अगर 0 0 रख रहे हैं 6 तो ये टुवार्ड्स ओरिजिन होगा, देख रहे हैं ना। जब 0 रखिएगा तो 0 से बड़ा हो गया 6 और इसमें 0 रखिएगा तो 0 बड़ा नहीं होगा, यानी कि ये आउटवर्ड्स होगा, ये टुवर्ड्स होगा। तो ये दोनों का जो कॉमन रीजन होगा ये नहीं होगा, बहुत आसान है। ये इधर जाएगा इधर, ये कॉमन रीजन दोनों का होगा और ये दोनों का जो सेपरेट करेंगे तो ओवरलैप नहीं कराना है, जो बाहर जा रहा है वो नहीं होगा, लेकिन टच करेंगे। ये दोनों लाइन टच करके ये आप सेपरेट दिखा दें। ये इसका ग्राफिकल